आज हम अध्ययन करेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का। भाषा। प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहता है और दूसरों की मनोस्थिति को जानना चाहता है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों व भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान स्वेच्छानुसार करता है। इस प्रकार अगर भाषा की बात करें तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, जो कि भाषा की मूल इकाई भी है। जब वर्णों को निश्चित क्रम और व्यवस्था देकर संयोजित करते हैं तो यह शब्द बनता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य निर्मित होता है तथा वाक्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। भाषा के रूप। नंबर 1, मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों व विचारों को परस्पर बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। उदाहरण: भाषण देना, अध्यापक को प्रश्नों का उत्तर देना, वाद विवाद करना तथा मित्रों से बातचीत करना। नंबर 2 है लिखित भाषा। जब अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा का रूप कहते हैं। उदाहरण हैं इसके पुस्तकें, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि। बच्चों द्वारा अपनी पुस्तिका में किया गया कक्षा कार्य व गृह कार्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप व हिंदी के विविध रूप। जो हिंदी भाषा आज भारत में बोली जाती है उसका साहित्यिक और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। विद्वानों की मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में यह बिल्कुल खरी खरी या अक्खड़ भाषा में बोली जाती थी। इसी कारण इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। इसमें है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ राजकाज की भाषा है, जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज हेतु किया जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ राष्ट्र की भाषा है, जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने माता पिता तथा परिवार से सीखता है। संपर्क भाषा वह भाषा जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर देशवासियों को जोड़ने का कार्य करती है, संपर्क भाषा कहलाती है। मानक भाषा भाषा के जिस रूप को शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है एवं भाषाविदों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, मानक भाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत और हिंदी। बोली और उपभाषा। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का रूप है। क्षेत्र के आधार पर भाषा का छोटा रूप बोली कहलाता है। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। इसका क्षेत्र भाषा से छोटा होता है। उपभाषा जब सर्वमान्य या मानक रूप प्राप्त कर लेती है तो वह व्याकरण युक्त होकर भाषा बन जाती है। लिपि। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां इसी प्रकार लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाईं ओर से
बाईं ओर लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां, जैसे भाषा संस्कृत, इसकी लिपि देवनागरी है। बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, जर्मन तथा यूरोपीय भाषाओं की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। व्याकरण। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है। व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान कर उसे शुद्ध करता है। व्याकरण के अंग। नंबर 1, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। इसमें लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, रचना, पदभेद आदि के नियमों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, वाक्य विचार। इसमें वाक्य भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण आदि के नियमों का अध्ययन किया जाता है। पढ़े गए प्रकरण के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, भाषा किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है, निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। नंबर 1 पंजाबी तथा दूसरा मराठी। आशा है प्रकरण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।